जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखते हुए आपको हर खुशियाँ से नवाजे, आमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमने गुज़श्ता दिनों से बुढ़ापे में रसवा होने वाले सियासतदानों के बारे में प्रोग्राम शुरू किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उस शख्सियत को अल्लाह ताला ने जवानी ही में नवाजना शुरू कर दिया, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में वो रसवा भी होया, दर बदर भी हुआ और उसकी ख्वाहिश थी जैसे चौधरी इफ्तिखार अहमद के दौर में उन्होंने लॉन्ग मार्च को अपने सर पे बांधा, मगर इस बार उनकी लुटिया डूब गई। वकलास तंजीमों में जड़ेबंदी आ चुकी। मेरे दिल दोस्तों, हैरानगी वाली बात यह है, अक्सरियत वो सियासतदान बुढ़ापे में रसवा हुए। उनकी अक्सरियत इमरान खान की अंधी तनकीद करने वालों की थी। मेरे दिल दोस्तों, दुनिया में मतअद्दद ऐसे बड़े लीडर गुजरे जिन्होंने सारी उम्र जद्दोजहद की, लेकिन उन्हें उम्र के आखिरी हिस्से में बुढ़ापे में कामयाबी मिली। इसके बरक्स पाकिस्तान में ऐसे सियासतदानों की कोई कमी नहीं जिन्हें कुदरत ने जवानी में ही नवाजना शुरू किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, लेकिन बुढ़ापे में आकर इन लीडरान या सियासतदानों ने अपनी रसवाई खुद खरीदी और इनमें 73-70 साल से ऊपर बाबे हैं, मगर आज भी वो पाकिस्तान में एक कलीदी हैसियत रखते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपको वो शख्सियत के बारे में अब बताने लगे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में वो पहला वाहिद सियासतदान था, स्टूडेंट था, जिसने टॉप पोजीशन के साथ CSS का इम्तहान पास करने के बावजूद मुलाजमत हासिल करने से इनकार कर दिया। उसका मौक़िफ़ ये था वो किसी फ़ौजी हुकूमत में हुक्मरानी नहीं करेगा, क्योंकि उस वक़्त जनरल यूब का दौर था। मेरे दोस्तों, फिर 1970 की दहाई आ गई, वो सियासत में आ गया। ये बात मार्च 1975 की है, जब गुजरात में रुकने सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद अनवर सम्मा कत्ल हो गया और मकतूल की नशिस्त पर वो बिला मुकाबला MPA मुंतखब हो गया। मेरे दोस्तों, और साथ ही उसको सूबाई वजारत का भी कलमदान मिला। 1970 के इंतखाबात में धांधली पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर हुकूमत मुखालिफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद या उस वक़्त उस इत्तेहाद को 9 तारे वाला पार्टी कहा जाता था। मेरे दोस्तों, इसी तरह लाहौर में वकला की एक रैली पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे उसने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। नतीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया और जब बदतरीन आमर पाकिस्तान को अफ़गान जंग में मुलव्वस करने वाला और अपने आप को फ़िरौन कहलाने वाला जनरल ज़िया के दौर में वो तहरीक बहाली जमहूरियत की तारीख़ में सरगर्म रुकन बन गया। यूँ फिर उसने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। मेरे दोस्तों, उसने अपने 40 साला सियासी कैरियर में वो वज़ीर दाखिला भी बना
वज़ीर कानून इंसाफ भी बना, वज़ीर नार्को टैक्स बना और तालीम का भी वज़ीर आज़म रहा। रुकन सैनट का भी बना, कायदेवान कायदियत हज़ब इख्तिलाफ पर भी वो बनता रहा। और किस्सा मुख्तसर, उस शख्सियत ने सियासत में भी और शोहरत में भी लाजवाब मकबूलियत हासिल की और साथ कमाई भी करता रहा, लेकिन उसने बदनामी को बदनामी में बनाकर अपने आप को पेश किया। इससे कबल भी उस पर संगीन इल्ज़ामात लग चुके थे। बतौर वज़ीर दाखिला उसने भारत में सिखों की आज़ादी के अहम रहनुमाओं की लिस्ट उस वक़्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी को दी, जिसके बाद ऑपरेशन के ज़रिए तारीख़ को कुचल दिया गया। मेरे दोस्तों, इसमें दो मौक़िफ़ पाए जाते हैं। बतौर वज़ीर दाखिला उसका जवाब था, मैंने ऐसी बात नहीं की, ना ही लिस्ट फराहम की। मगर जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, उनका कहना था इसने लिस्ट राजीव गांधी को देकर उसकी सिखों की तारीख़ खासतन वो जरनैल सिंह भिंडरांवाले को निस्त नबूद कराया। ये उसके ऊपर इल्ज़ाम है। मेरे दोस्तों, सारी उम्र लोगों के हक़ के लिए मज़ाहमती सियासत करने वाला और अपने आप को पेश करने वाला कौमी इत्तेहाद की तारीख़ के दौरान जब भुट्टो को इनको इसकी ज़रूरत थी, मुश्किल वक़्त में भुट्टो को छोड़कर मुखालिफ पार्टी के साथ मिल गया। मेरे दोस्तों, और यूँ इसको भुट्टो की पार्टी से निकाल दिया गया। फिर बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने दोबारा इसको पार्टी में ले लिया। मेरे दोस्तों, उसको बुढ़ापे में इमरान खान से इश्क हो गया। इमरान खान की जो हैसियत थी पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी तौर पे और जैसे उसकी मकबूलियत थी, उसको कैश कराने के लिए चौधरी असदाद हसन इमरान खान के पाँव में बैठ गया और उसकी मकबूलियत को कैश कराने की कोशिश करता रहा। मेरे दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी लीडरशिप को गालियाँ देता रहा और थकता नहीं। मेरे दोस्तों, ये जो लिखे पढ़े इनकलाबी हैं, इनके इश्क के भी अपने असूल हैं। वो दरअसल पीपल्स पार्टी में तवज्जो ना मिलने की वजह से इमरान खान की तरफ गया और उसकी मकबूलियत में वो कहता है, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में ये केस में फ़तह हो गई, फिर मौजा ही मौजा। मगर मेरे दोस्तों, इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया, उसकी रुकनीत को ख़त्म कर दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोचा था इसकी रिहाइशगाह के सामने लोटों का हार बनाकर लटकाया जाए और उसकी रिहाइशगाह के सामने प्रोटेस्ट किया जाए। जो सारी उम्र अल्लाह ताला के बाद पीपल्स पार्टी का दिया हुआ खाता रहा, वहाँ की शोहरत इस्तेमाल की और आखिर मरते हुए या 70 साल से ऊपर हो गए, इसके 70 बतरे हैं, वो जहीन होगा, फतीन होगा, हम उसके बराबर आ भी नहीं सकते। मगर फिर भी अल्लाह ताला ने इन जहीन फतीन पढ़े लिखे बरिस्टर साहिबान को ऐसा क्या दिया जो एक अंधे के पीछे लग गया। ये तो अल्लाह ही जानता है। ये अपना उल्लू सीधा कर रहा है या इमरान खान अपना उल्लू सीधा कर रहा है। मेरे दोस्तों, ये था बुढ़ापे में रसवा होने वाला चौधरी असदाद हसन, जो बरिस्टर भी है, जो चौधरी भी है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर
اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQ TV کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔